यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं को आदर्श मानकर पूजा जाता है। संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण इस धरती पर मां दुर्गा को संपूर्ण जगत के प्राणियों की जननी कहा जाता है और हर साल 2 बार अश्विन और चैत्र महीने में 9 दिन तक जागरण किया जाता है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की क्रमश 9 दिन पूजा की जाती है और उनसे शक्ति, समृद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते हैं, जैसे कि नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, तो क्या माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? क्या नवरात्रों में जागरण करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है? तथा देवी भागवत में मां दुर्गा अपनी भक्ति करने को क्यों मना करती है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब देवी भागवत पुराण तथा पवित्र गीता जी से जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, तो क्या माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? दर्शकों, प्रथम तो आप स्वयं विचार करें कि कोई मां अपने बच्चों को भूखा देख खुश कैसे हो सकती है? बल्कि बच्चों को भूखा देख तो माता अत्यधिक दुखी होगी। दूसरा, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि भक्ति न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात गीता जी में व्रत, उपवास करने को मना किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि व्रत करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। क्या नवरात्रों में जागरण करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है? दर्शकों, कि नवरात्रि व्रत हो या फिर देवी दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति बनाकर पूजा करना या फिर नवरात्रों में जागरण करना, यह एक मनमाना आचरण है, क्योंकि इन क्रियाओं का वर्णन किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। और इस विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात शास्त्रों में वर्णित भक्ति साधना ही करना चाहिए। साथ ही देवी जी ने तो स्वयं अपनी भक्ति करने के लिए मना किया है। देखिए संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 को, जिसमें देवी दुर्गा जी ने राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश करते हुए कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर तुम वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए हिमालय राजा को कह रही हैं। और भक्त समाज देवी जी के आदेश की अवहेलना कर देवी के ही 9 रूपों की पूजा में उलझा पड़ा है। तो जरा सोचिए कि क्या दुर्गा जी के आदेशों की अवहेलना करने से देवी हमसे प्रसन्न होगी? जिसका सीधा जवाब है कि माता आदेशों की अवहेलना करने वालों से खुश नहीं होगी। व्रत करे तो मुक्ति होता, अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तो मुक्ति हो, अकाल पड़े क्यों मरते। शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो कबूल रहे हुए पत्थर से निफराम। भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान हो मेरा कल्याण भगत में। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए?
और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें मत ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार सट दर्शन सट बेख कहावे बहुविध दो दो धार मचावे तीर्थ व्रत करे तर बीता वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस।